विद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रम को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह शुष्क मौसम के मद्देनजर किसान भाई को सलाह दी जाती है कि कम नमी की दशा में गेहूं की 40 से 45 एवं 65 से 70 दिनों की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बालियां निकलने की अवस्था की फसल में उचित मृदा नमी की दशा में नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा देने हेतु लगभग 20 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव दोपहर के बाद उस समय करें जब पत्तियों पर ओस न जमा हो। ऐसा करने से गेहूं की फसल में बालियां एक साथ निकल आएंगी। सरसों की फूल एवं फलियां बनने की अवस्था की फसल की देखभाल करें। साथ ही सुबह पूरा छाये रहने तथा हल्के बादल छाये रहने से इस अवस्था की फसल में माहू कीट के लगने की संभावना है। यदि किसी खेत की फसल में कीट का प्रकोप 8 कीट प्रति पौध की दर से दिखाई दे, तब फसल सुरक्षा हेतु मेटासिस्टॉक्स की 250 मिलीलीटर मात्रा को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर के बाद छिड़काव करें। लाही या पीली सरसों की पकी फसलों की कटाई मड़ाई करें। सूरजमुखी की बुआई के इच्छुक कृषक उचित मृदा नमी की दशा में सूरजमुखी की उन्नत किस्मों की बुआई इस सप्ताह करें। इस सप्ताह दिन के तापमानों में वृद्धि संभावित है, जो कि चना की फसल में तेजी से वृद्धि में सहायक रहेगी। तापमानों में हल्की वृद्धि के मद्देनजर गन्ने की नौलख फसल की कटाई का कार्य जारी रखें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु इच्छुक कृषक भाई लाही की फसल की कटाई अथवा आलू की खुदाई के बाद खाली हुए खेतों का चुनाव करें और इनका मृदा परीक्षण करा लें। ठंड के कारण आम, अमरूद, लीची के छोटे अथवा नए लगाए गए पौधों को घास फूस से बनी टटिया से इस सप्ताह अभी ढका रहने दें। गत सप्ताह आम की कुछ किस्मों के पेड़ों में बौर निकलना प्रारंभ हो गया है तथा इस सप्ताह दिन के तापमानों में हल्की वृद्धि के कारण आम की सभी किस्मों में बौर निकलने की संभावना है। इस सप्ताह के संभावित मौसम के मद्देनजर बौर में खर्रा या चूड़िल आसिता अथवा पाउडरी मिल्ड्यू रोगों से हानि हो सकती है। इस रोग के लक्षण बौर खिलना प्रारंभ होने पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही भुनगा कीटों का प्रकोप भी हो सकता है, अतः सलाह दी जाती है कि धूप खिली होने की दशा में पुष्प मंजरियों में पुष्प खिलना आरंभ होने से पूर्व 1.5 मिलीलीटर एग्रोमोनार्क या नुआक्रॉन एवं 1 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तथा 2 ग्राम सल्फेक्स प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव अवश्य करें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता कार्यक्रम में समय होता है एक और ब्रेक का। अब क्या करें? 108 डायल करें? जी हाँ, दुर्घटना और आपदा में 108 डायल करना समझदारी है। जा चाची को बुला ला। पापा 108 डायल। जी हाँ, किसी भी अप्रत्याशित घटना के समय देर न करें। 108 को सूचित कर सहायता करें। संकट से मुक्ति पाएं, नंबर 108 घुमाएं। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। प्रिया पापड़। बस हो गया, हम सब घर चलते हैं। अरे तो कोई जरूरत नहीं, चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रखना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को ले चांस क्यों लेना? चांस लेना है, चांस क्यों लेना? उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। एक ध्येय हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए, विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए, इसलिए इन उपकरणों के पावर स्विच भी बंद रखें। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे उपकरणों का प्रयोग कमरे में रहने पर ही करें। इस तरह बिजली बचाकर आप घर के बजट को संतुलित कर सकते हैं।
आपके द्वारा बचाई बिजली ऊर्जा संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। बिजली की बचत आज की जरूरत है। तो आसमां झुकाते हैं हम हर लिख जाते हैं मिट्टी लड़ाते हैं हम। तो आसमां झुकाते हैं हम हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स। काका वो कल आ रही है। अरे वाह, दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, काकी वो गाड़ी बोल है। बच्चे क्यों मार रहे हैं? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचिन चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। चल क्या है? चलता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन मौजूद है। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है। वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरण करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक भावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक है महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 29 सालों से नंबर 1। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है अहमदपुर कन्नौज से दिवाकर त्रिपाठी ने। आपके पपीता के वृक्षों में मोज़ेक रोग जैसे लक्षण दिख रहे हैं। आप इसके नियंत्रण हेतु जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। पपीते में एक रोग का प्रकोप अधिक दिखाई देता है जो कि विषाणु जनित रोग है और इस रोग को मोज़ेक के नाम से जानते हैं। पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और पत्तियां गिरने लगती है। चूँकि इस रोग से प्रभावित पौधों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते पपीते के बाग खरपतवारों की साफ सफाई करते रहे तथा इन वहाँ कीटों के रोकथाम करने के लिए आप सुरक्षात्मक कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। इससे विषाणु वाहक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। यदि कीटनाशकों की बात करें तो आप नीम के तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। और रासायनिक कीटनाशक दवाओं के अंतर्गत डायमेथोएट या मिथाइलमेटॉन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अब रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की तरफ।
महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक थे महिंद्रा ट्रैक्टर्स 29 सालों से नंबर 1। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखे इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे महिंद्रा ट्रैक्टर्स 29 सालों से नंबर 1। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। दशमेश कंबाइंस, पहचान उन्नति की। सीएम अखिलेश यादव ने दोहराई खेल के प्रति सरकार की कटिबद्धता। कहा PPP मॉडल पर सूबे को जल्द मिलेगा स्टेडियम। ग्लोबल पार्टनरशिप समिट में बुना गया विकास का सपना। बड़े घरानों ने समिट से किया किनारा। ऐसे में बड़ा सवाल, कैसे पूरे होंगे विकास के सपने। सरकारी उदासीनता एक बॉक्सर के लिए बने अफसोस करने की वजह। मदद न मिलने से आज घर घर जाकर कूड़ा उठाने को मजबूर। ऑनर किलिंग के बाद महविश की सुरक्षा पर ETV की पड़ताल में सोते मिले पुलिस वाले। उधर महविश ने न्याय न मिलने पर दी आत्मदाह की धमकी। और बलरामपुर में पुलिस की छापेमारी में ब्लू फिल्म बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 5 गिरफ्तार, 373 अश्लील CD बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूपी में। आपके साथ मैं हूं शबाब। बुलंदशहर के अड़ौली ऑनर किलिंग में शिकार बने अब्दुल हकीम के परिवार को सरकार ने भले ही पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई हो, लेकिन अब्दुल हकीम की बेवा महविश और उसके बच्चों की सुरक्षा पुलिस वाले ही सेंध लगा रहे हैं। ETV ने मंगलवार रात को महविश के घर पहुंचकर सुरक्षा की जानकारी की तो पहरा देने वाले पुलिस के जवान महविश घर से 50 मीटर दूर एक घर में सोते मिले। कैमरा देखकर हड़बड़ाए पुलिस वालों ने पहले तो हमारे संवाददाता पर ही निशाना साधा। इस मामले में अब्दुल हकीम के बेवा महविश को अब मीडिया का सहारा, लेकिन पुलिस के खिलाफ जुबान खोलना महंगा पड़ रहा है। अंदर जाएंगे, इनसे मालूम करो। मंगलवार दोपहर SSP बुलंदशहर गुलाब सिंह के कार्यालय में तलब किए गए महविश के पति के 2 भाइयों को पुलिस ने अब्दुल हकीम की हत्या के मामले में ही फंसाने की धमकी दी है। महविश का आरोप है कि SSP ने कहा है कि मामले में एक आरोपी के भाई सलीम की गिरफ्तारी के वक्त सलीम के घर में मिले हथियार अब्दुल हकीम के भतीजे शहनवाज ने मुहैया कराए थे। पुलिस की साजिश की भनक लगने के बाद परेशान महविश ने अपने मासूम बच्चों के साथ SSP दफ्तर पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने परिवार वालों को लेकर और अपने दोनों बच्चों को लेकर SSP ऑफिस में जाके आग लगा के जान दे दूंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिला। 2-2.5 महीने के करीब हो गए, मुझे कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं मिल रही है। और ये जितने भी कातिल है, मतलब ये जो ना सब खुलासा घूमने की उम्मीद कर रहे हैं और उनको जो ना उनके साथ ही सब ये लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनका पूरा साथ दे रही है और उनको छुड़ाने का साथ दे रही है। अगली खबर बलरामपुर से, जहां पर पुलिस ने छापेमारी कर कंप्यूटर से अश्लील CD डाउनलोड बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां शहर के तमाम स्थानों पर अश्लील फिल्मों का कारोबार करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। इन लोगों की दुकान से पुलिस ने 373 अश्लील वीडियो फिल्म, 25 CD, 3 CPU, 3 मॉनिटर, 3 प्रिंटर और 4 साउंड सिस्टम बरामद किए हैं। इन सभी चीजों को सीज कर दिया गया है, जबकि पुलिस की इस कार्रवाई से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में हड़कंप है। पुलिस ने इन अभियुक्तों को IT एक्ट समेत अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कोई एड्रेस ना कोई मोबाइल नंबर। क्या करते थे? बेचते थे सर। क्या है सीडी? वही पिक्चर है अश्लील वाली, VIP पिक्चर। वीडियो फिल्म्स सीज करी हैं और 25 CD 25 रुपए में ये लोग डाउनलोड करते थे इंटरनेट से और 30 रुपए में वो CD बिक्री करते थे। इनके पास से 3 CPU, 3 मॉनिटर, 3 प्रिंटर और 4 साउंड सिस्टम हम लोगों ने सीज किए। कहते हैं सिर्फ गौरव से पेट नहीं भरता, मेडल से घर नहीं चलता। ये पीड़ा उस परिवार की है जिसका बेटा नेशनल मुक्केबाज होकर भी सड़क घूमकर कूड़ा उठा रहा है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूरे परिवार के रहने के लिए एक छोटा सा कमरा, 2 वक्त की रोटी के लिए 12-13 घंटे की जोड़-तोड़ मेहनत। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कई स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज कमल कुमार को अब यही मैसर है। कानपुर के ग्वालटोली के रहने वाले कमल ने स्नातक तक की पढ़ाई की। 1993 में यूपी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2006 में राज्य खेलों में भी कांस्य पदक के अलावा कई पदक उनके नाम हैं। कमल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में न जाते हों, लेकिन बॉक्सिंग उनके रग-रग में बसी है। लेकिन सरकारी व्यवस्था की नाकामी की वजह से वो घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं बॉक्सिंग चालू किया। एक तो मैं वाल्मीकि समुदाय से बिलोंग करता हूँ। हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। उसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मैं जिन हाथों से मेडल लिया उन्हीं हाथों से आज मैं कूड़ा बटोर रहा हूँ। कमल 6 लोगों के परिवार को संभालते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी कमल को इस तरह कूड़ा उठाने का काम करते देख पत्नी और पिता दोनों के ही आंसू नहीं थमते। लेकिन उनके बच्चे अपने पिता के सपने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलत हो रहा है ना उसके साथ, क्या करें। अब एक कमरे में रहना चाहिए, रह रहे कैसे गुजारा कर। बच्चों को अब पढ़ाना भी जरूरी है, कैसे पढ़ाएंगे जब कोई काम ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी भी नहीं है कि जो पढ़ा सके। भाई कूड़ा ढोने वाला काम करता है तो दुख तो हमें बहुत है। मेरे पापा आज ये इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस तरह का कूड़ा में A to Z में काम कर रहे हैं, वो भी रिक्शा चला रहे हैं। जहां इस प्रदेश ने विश्व में ख्याति अर्जित करने वाले खिलाड़ी दिए हैं, तो वहीं इस खिलाड़ी की उपेक्षा से प्रदेश के दामन पर एक बदनुमा दाग लगा है। जिसने कमाया बॉक्सिंग में नाम, उसे शहर ने दिया कूड़ा उठाने का काम। सरकारों की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये परिवार जी रहा है मुफलिसी के कगार में। कैमरा पर्सन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ETV न्यूज, कानपुर। वाकई में खबर दिखाने का मकसद ये भी है कि कम से कम उस प्रणाली को आईना दिखाया जाए जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में जल्द ही विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने की बात कही। सूबे में खेलों को बढ़ावा देने की बात कहते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के मैच भी खेले जाएंगे। खेलों के प्रति सरकार की कटिबद्धता प्रकट करते हुए सीएम ने कहा कि खेलों के विकास में सरकार किसी भी तरह पीछे नहीं है। साथ ही यूपी में क्रिकेट मैचों के आयोजन को लेकर हर कोशिश की जाएगी। तो प्रयास करेंगे कुछ ऐसा रास्ता निकले कि आपके उत्तर प्रदेश में क्रिकेट मैच हों, लीग मैचेस हों। जहां तक लखनऊ का है, क्योंकि जो मॉडल है PPP है कि कोई प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाए, तो आपको मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी कोई न कोई रास्ता निकालेंगे जिससे PPP के माध्यम से आपके पास लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम हो। जो डायनामाइट से टूटा है तो एक नया बने स्टेडियम यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री को कम से कम उस बॉक्सर के बारे में भी जरूर जानकारी लेनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में वेस्टइंडीज की स्कूली टीम ने राजधानी किसी मॉडर्न स्कूल की टीम को हरा दिया। 6 देशों की 18 टीमों ने इस क्रिकेट लीग मैच में हिस्सा लिया। सीएम अखिलेश यादव ने फाइनल मैच में पुरस्कार वितरण करते हुए देश विदेश से आई सभी टीमों को बधाई दी। दिन और रात में खेले गए फाइनल मैच में वेस्टइंडीज की स्कूली टीम ने 20 ओवर में 196 रन बनाए। जवाब में लखनऊ के सिटी माउंटेन सीरीज स्कूल की टीम महज 156 रन पर ही ऑल आउट हो गई। स्कूल के बच्चों की टीम है और 6 देशों के बच्चे आए हैं और सबने यहाँ पर मिलके खेला है और मिलके रहे भी होंगे। और कहीं न कहीं इसी तरह का प्रयास जब होगा तब टैलेंट निकलेगा। आखिरकार जब स्कूल में एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, तो असली टैलेंट तो वहां पर है। तो मैं समझता हूं जो टैलेंट निकलने की शुरुआत हो वो स्कूल से हो। वक्त एक ब्रेक का है। कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस लौटते हैं। नदियों को
पूरे हफ्ते छापे कर उसका बुलाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। एक ध्येय हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए, विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए, इसलिए इन उपकरणों के पावर स्विच भी बंद रखें। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे उपकरणों का प्रयोग कमरे में रहने पर ही करें। इस तरह बिजली बचाकर आप घर के बजट को संतुलित कर सकते हैं। आपके द्वारा बचाई बिजली ऊर्जा संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। बिजली की बचत आज की जरूरत। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। अब क्या करें? 108 डायल करें? जी हाँ, दुर्घटना और आपदा में 108 डायल करना समझदारी है। खंड है देश में। जा चाची को बुलाना। पापा 108 डायल करें? हाँ। जी हाँ, किसी भी अप्रत्याशित घटना के समय देर न करें। 108 को सूचित कर पीड़ित की सहायता करें। संकट से मुक्ति पाएं। नंबर 108। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा भी देख कर बोल कर दी तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे ढोल भर दी खा के फीड तारा। भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। सुपर टैग, yours for life। स्वाद भरा पकवान बनाने कर हम कुबेर का रंग, कुबेर का रहेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ड्रिंक करके गाड़ी चलाओ। मालूम नहीं नशे के हाथ ड्राइव करना जानलेवा है? अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार की फिक्र करो। कब संभलोगे? एक जिम्मेदार नागरिक बनो। ड्रिंक करके ड्राइव करना खतरनाक है। सेफ चलें, सुरक्षित रहें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। जरा सोचिए, क्या होगा अगर अंटार्कटिका की बर्फ घट जाए, गंगोत्री और यमुनोत्री सूख जाए, पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री बढ़ जाए। जरा जल्दी सोचिए, अगर आज नहीं सोचा, ओजोन मंडल में होते छेद के कारण जल्द ही हकीकत में बदल जाएगी। पेड़ लगाएं और पृथ्वी के पर्यावरण सुरक्षा कवच को बचाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। A commitment to transform students into dynamic professionals who leave their mark in the global business environment and careers. ISBM not only provides with an opportunity, but also a platform to showcase the talent and develop an all-round personality. Look at ISBM as an institution which is global in its standard. A commitment that has made us a leader of our domain, international business and media. I want you, Baba, the freshness of life. वास्तु विहार 4 लाख में 1 BHK फ्लैट 3500 रुपए के मासिक किस्त पे दे रही है। अब मैं भी चला फ्लैट बुक करवाने। वास्तु नैनो, सपना नहीं अपना घर। प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा। रोजगार सहक्षम भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उतार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगारी भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने ये सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं सरकार ने अंतिम शिक्षा की अनुमन्यता ही खत्म कर दी है। अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार।
यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। राज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। आज संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। बेटे की पहली तनख्वाह सबसे सुरक्षित आप तक कैसे पहुंचेगी? एयर टिकट पे सबसे अच्छी डील कहां मिलेगी? विदेशी मुद्रा पर बेस्ट वैल्यू कहां पर एक्सचेंज होगी? जी हाँ, सिर्फ एक ही नाम, गुड ग्रो। आगरा में चल रहा ग्लोबल पार्टनरशिप समिट मंगलवार को संपन्न हो गया। इस सम्मेलन का दूसरा दिन सूबे में उद्योग धंधों के विकास के सपनों को बुनता नजर आया, लेकिन ये सपने जो विकास और रोजगार से जुड़े हुए हैं, साकार होंगे या नहीं, इस पर सवाल बरकरार है। क्योंकि सम्मेलन में 40 देशों के उद्योगपति हिस्सा लेने तो पहुंचे, लेकिन देश के कई बड़े घराने इस सम्मेलन से बचते नजर आए। इस रिपोर्ट को देखिए। आगरा में आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल पार्टनरशिप समिट मंगलवार को संपन्न हो गई। इस समिट में 50 देशों से लोगों ने शिरकत की। अफगानिस्तान, टर्की, लंदन समेत कई देशों में आपसी निवेश की सहमति भी बनी। वहीं अमेरिका जैसे देश उत्तर प्रदेश में शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जता रहे हैं। इंटरेस्ट तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 50 देशों से लोग आए, करीब 25 मिनिस्टर्स थे, 30 देश के डेलीगेशंस थी, तो मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन बड़ा जबरदस्त रहा है, जो बड़ा अच्छा है। प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई पॉलिसी को CII के उपनिदेशक गुजरात समेत सभी अन्य प्रदेशों की पॉलिसी से बेहतर बताते हैं। नई पॉलिसीज जो यूपी की बनी है उसको लॉन्च किया गया, और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे किसी भी स्टेट से, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो आपका आंध्र प्रदेश हो और तमिलनाडु हो, तो वो किसी भी मायने में किसी और स्टेट की पॉलिसी से कमजोर नहीं है आज की डेट में। ये समिट प्रदेश को जमीनी हकीकत से रूबरू कराने वाली भी साबित हुई, क्योंकि समिट में 40 देशों के उद्योगपति हिस्सा लेने तो पहुंचे ही थे, लेकिन देश के कई बड़े घराने इस सम्मेलन से बचते नजर आए। यहाँ तक कि मुलायम परिवार के करीबी रिलायंस ग्रुप और देश के जाने माने टाटा समूह जैसे कई उद्योग घराने इस समिट में शिरकत करने नहीं पहुंचे। कुछ उद्योगपतियों से बात करने पर पता चला कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और व्यापारियों की सुरक्षा भी संदेह के घेरे में है। प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत ज्यादा व्यापारी अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। उसके संग कभी भी कोई भी घटना कब हो जाती है उसको नहीं मालूम, कब हो जाएगी उसे ये नहीं मालूम। वो अपने घर से निकलता है, उसे ये कंफर्म नहीं है कि रात तक सुरक्षित घर पहुँच के लौटेगा या नहीं लौटेगा। इस पे अब सरकार से लगातार बातचीत चल रही है, सरकार शासन दे रही है। अब वो कितना खरा उतरती है ये आने वाला समय बताएगा। पावर सेक्टर पे कभी हमारे यहाँ किसी भी सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया, वरना पावर सेक्टर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व नहीं किया सकता। आज इस बात को 10 साल होने पे आ गए। हमारे उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया माहौल नहीं है कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री लगा सके। तो यही गुजारिश होगी अपनी सरकार से कि एक भय मुक्त माहौल बनाया जाए, क्राइम कंट्रोल किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। भारतीय उद्योग जगत के कुछ घरानों को छोड़ दे तो बाकी घराने इससे दूर रहे। उन्होंने कोई दिलचस्पी इस सम्मेलन में नहीं दिखाई। आखिर वजह क्या रही? कहीं प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था इसकी वजह तो नहीं? सम्मेलन की सार्थकता यदि जेपी होटल के खचाखच भरे हॉल से आंकी जाएगी तो ये निश्चित तौर पर युवा मुख्यमंत्री के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने होगी। जमीनी हकीकत जग जाहिर है। चुनौती है प्रदेश की कानून व्यवस्था, पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता बदलने की। ईटीवी न्यूज के लिए आगरा से रंजीत गुप्ता के साथ KN पांडेय की रिपोर्ट। एक और ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले देश की कुछ खबरें संक्षेप में। महोबा में बिजली विभाग और निजी साई कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिलकर बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को बढ़ाकर ज्यादा पैसा वसूलने की खबर ईटीवी पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद विद्युत विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है। लखनऊ के मॉल एवेन्यू इलाके में मंगलवार को एक रिक्शा चालक की ठंड लगने से मौत हो गई। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के शव को भेजा। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिजवाहा गांव में कुएं में काम करते समय मिट्टी का टीला धंसने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को करीबन 3 घंटों के बाद बमुश्किल बाहर निकाला जा सका। बलिया के शहरी क्षेत्र में स्थित LPG के एजेंसी संचालकों की मनमानी